संतोष जी हमारे साथ हैं, आचार्य हैं वो भी। संतोष जी, आप आज के महत्व को जरा बताइए, और साथ ही साथ जब केदारनाथ और बद्रीनाथ की पूजा होती है तो मंत्रोच्चार होता है, तो आप भी जरा कुछ मंत्र अगर हमें हमारे दर्शकों को बता पाएं। बहुत ही सुंदर कार्तिक की रमा एकादशी, कार्तिक माह और स्वयं एकादशी, ये अपने आप में नारायण का ही स्वरूप है, ऐसा आज के दिन की मान्यता है, ऐसी दिव्यता है। आज के ही दिन भगवान शिव और आज के ही दिन भगवान विष्णु का दर्शन एक अलौकिकता को प्रदान करता है। ऐसा कहा गया है, शिवश्च नारायण नारायणश्च शिवः, अर्थात शिव ही नारायण है और नारायण ही शिव हैं। तो यहाँ पर आपको जब भगवान के दर्शन करने हो, महादेव को कितना सुंदर कहा गया है। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ध्याये नित्यं महेशं रजति गिरिनिभं चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्वलांगं परशुमृगवरा वीतिहस्तप्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणे व्याघ्रकीर्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववध्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रस्त्रिनेत्रम, त्रिनेत्रधारी भगवान शिव, देवों के देव महादेव, आप उनका दर्शन भाव स्वरूप करने पर देखो, भगवान शिव को कहा निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिराज्ञान कोतीतमीशम गिरेशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम। अर्थात कालों की भी जो काल हैं, देवों के भी जो देव हैं, ऐसे महादेव को हम भजते हैं। ऐसे महादेव के दर्शन किसमें? निराकार ओमकार। आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो शिवलिंग को देख लें, शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही शिव दिखाई देते हैं। अर्थात शिव की मूर्ति को, शिव के शिवलिंग को, कोई आकृति नहीं है उसमें, वो शून्यम चापि शून्यम च हम आनंद आनंदो, वो आप कहते हैं। बिल्कुल, लेकिन पुराणों में भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए कई मंत्र बताए गए हैं जो कि मनवांछित फल भी देते हैं, और सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति एवं संहार के ये आदिपति भी कहे गए हैं। ऐसे में जो जीवन के हर प्रकार के कष्ट होते हैं या जिस तरीके से धार्मिक जो लगाव होता है, वो भगवान शिव को प्रसन्न करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, संसार का सुख होता है। ऐसे में उस समय कौन सा जाप किया जाता है? देखिए, एक सरल मंत्र है भगवान शिव का, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अर्थात ये मंत्र बता रहा है कि मैं क्या कर सकता हूं। त्र्यंबक अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश, त्र्यंबक त्रिनेत्रधारी महेश के भजने से, पूजने से, उनका ध्यान करने से एक सुगंध, एक खुशबू आती है, एक आनंदित माहौल आता है। पुष्टिवर्धन, वो जो खुशबू है वो ताकत देता है, ऊर्जा देता है। उर्वारुकमिव बंधनात्, आप किसी भी पीड़ा में हो, किसी भी कष्ट में हो, किसी भी दुख में हो, उससे मुक्त हो जाते हैं। उर्वारुकमिव बंधनात् और मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, इतना तक कहा गया को कितने बड़ी पीड़ा में भी क्यों नहीं, कैंसर जैसी बीमारी हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो, सिर्फ ये मंत्र वो है ओम होम जुम सह, ये मंत्र जपने मात्र से ही सारे कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। मुझे लगता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी जब भगवान शिव के दर्शन कर रहे हो तो यही मंत्र कर रहे थे, ओम होम जुम शह ओम नमः शिवाय, ओम होम जुम स ओम नमः शिवाय। इस प्रकार का मंत्र
जपने मात्र से ही आपके अंदर अलौकिक बौद्धिक क्षमता, आपके शरीर में ऊर्जा, आपका आज्ञा चक्र खुल जाता है, आपका सहस्रार्ध चक्र खुल जाता है, और ऐसा करने से आप ऊर्जावान हो जाते हैं। आपके शरीर की व्याधियां निकलने लगती है, विकार निकलने, प्रमाद, आलस निकलने लगता है, और आप ऊर्जावान। जो ऊर्जावान होगा वही ऊर्जा देगा, और जो स्वयं से थका हुआ होगा वो कहां से ऊर्जा देगा। इसीलिए ऊर्जावान बनने के लिए शिव की आराधना करी। अब देखिए, शिवस्य नारायण और नारायणस्य शिव, यहां शिव से ऊर्जा लाकर किसकी शरण में आए? भगवान शिव के कोई आराध्य हैं तो भगवान विष्णु हैं, तो भगवान शिव के आराध्य किसके पास आए? भगवान विष्णु के पास है। क्या दिन है? रमा एकादशी। रमा मतलब रमण करने वाली, आनंद प्रदान करने वाली, ऊर्जा प्रदान करने वाली। अब देखिए, भगवान शिव के केदारनाथ का जो मंदिर है वो एकदम खड़े पहाड़ पर है, सूखे पहाड़ पर है, लेकिन चारों ओर ग्लेशियर है, हिमालय है, श्वेत चादर, निर्मल चादर से ढका हुआ है, सफेद चादर से, यानी कि निर्मल मन होना चाहिए, सफेद मन होना चाहिए। अब यहां से जब उड़े तो आए बद्रीनारायण। तो बद्रीनारायण में क्या मिली? गंगा। गंगा माने बहती हुई, देने वाली। पहले लिया फिर दिया, पहले ऊर्जा ली और फिर अलकनंदा के तट पर आए। तो जो हिमालय से निकलने वाली जो गंगा है, जो अलकनंदा है, जो सरस्वती के साथ मिलकर के आनंदित हो जाती है, ऐसी नदी, ऐसी अलकनंदा के सानिध्य में किसके दर्शन के लिए आए? विष्णु। विष्णुश्च नारायण, जलस्य नारायण, सबको नारायण, जलस्य नारायण, थलस्य नारायण, सूर्यस्य नारायण, ऐसा कहा गया है भगवान बद्रीनारायण में। बद्रीश्च नारायण, तो ये नारायण, ये नर को नारायण बनाने वाली यात्रा है। यदि कोई सामान्य व्यक्ति, उसको ज्ञान है, उसको वाकई में ज्ञान है, तो निश्चित वो नर से नारायण बन, नर बने मनुष्य। संतोष जी, एक और बहुत मनुष्य से महत्वपूर्ण भगवान बात तक है, की जब यात्रा बद्रीनाथ की कहानी को देखते हैं, सुनते हैं, तो बाकायदा उसमें ये चीज़ कहती है कि लिखा रहता है कि श्री विष्णु की इस भूमि में, यानी कि बद्रीनाथ में, पहले भगवान भोलेनाथ का निवास स्थान था। शिव यहाँ पर अपने परिवार के साथ वास करते थे, और आज प्रधानमंत्री भी यहाँ पर प्रवास करेंगे, रात्रि विश्राम भी वहाँ पर करेंगे। तो इसका भी कोई धार्मिक महत्व है?